हेलो जी, हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नाइव ट्रेडर। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस, क्या ऐसा ऐसा थोड़ा सा भी रिकैप करते हैं, ताकि अगर आप नए भी हों तो आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए कि पीछे क्या किए हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिए, उसके बाद थोड़ा ट्रेंड वगैरह देखें, उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस की। आज मतलब एनालिसिस क्या, वॉल्यूम के बारे में इंट्रोडक्शन था। तो आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक तरीके से बोला जा सकता है। आपके टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ये चार्ट पैटर्न्स, लाइक हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कप एंड हैंडल, बहुत सारा चार्ट पैटर्न्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग बैकवर्ड जाएंगे और बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स के फॉर्मेशन के पीछे कहानी क्या है। तो मतलब चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ तो मतलब वो आखिर उसका फॉर्म फॉर्म होने के पीछे जो चीज़ चल रहा है, मतलब कि जैसे वो चार्ट तो सामने स्क्रीन पे बन रहा है, लेकिन उसके पीछे जो एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समझना चाहिए। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो टर्म अभी हम यूज़ किए। तो आपको सबसे पहले हम बताएं कि एक्यूमुलेशन क्या है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। ये हो गया एक्यूमुलेशन अपना। ब्लू क्यों आता है यार, ये देखिए, ये अपना एक एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, और अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यहाँ पे अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चीज़ आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि आखिर ये दोनों मतलब क्या है। ये दोनों जो टर्म है, ये कब, मतलब जैसे देखिए, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो आप खुद कर लिए हैं कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। और तो आपको ये बताना जरूरी चीज़ है कि एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या समझते हैं। एक्यूमुलेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ को मतलब इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ को अगर आप समेट रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करना मतलब सिंपल लेमैन में कि आप उसको जुटा रहे हैं अपने पास। तो एक्यूमुलेशन मेनली आपको जैसे देखिए, ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं रहेगा। यानी कि अगर वो अप ट्रेंड है तो वो रिवर्स करेगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज में जाएगा। अगर वो डाउन ट्रेंड है फिर साइडवेज में जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा। और अगर वो साइडवेज है तो या तो वो अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा। कोई भी ट्रेंड कभी भी ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, कंटिन्यू ऐसा नहीं होगा। आपको पहले दिन से हम बताए हैं कि प्राइस का नेचर क्या होता है। तो जैसे कि आपको बताया है कि प्राइस का नेचर क्या होता है, स्विंग का नेचर होता है। मतलब कि प्राइस है वो कभी, प्राइस का नेचर स्विंग का नेचर होता है, ठीक है। तो प्राइस ऐसे ऐसे कभी नहीं प्राइस जाएगा, प्राइस कभी ऐसा सीधा मूवमेंट करेगा ही नहीं, प्राइस कभी सीधा मूवमेंट नहीं करेगा। तो प्राइस जब कभी सीधा मूवमेंट नहीं करेगा तो यानी कि वो एक लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में जाएगा। तो उसी उसी चीज़ को हम लोग आज समझेंगे। तो देखिए, एक्यूमुलेशन होता है जब एक अप ट्रेंड के बाद, जैसे ये अप ट्रेंड है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, माई बाइट। एक्यूमुलेशन होता है जब एक डाउन ट्रेंड के बाद, ये डाउन ट्रेंड आया, ये एक डाउन ट्रेंड है, तो इस डाउन ट्रेंड के बाद एक्यूमुलेशन फेस, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एक्यूमुलेशन बनता कब है, जब एक डाउन ट्रेंड, सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड हो गया मार्केट। अब क्या करता है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, होल्ड कर रहा है। और ये एक चीज़ हम आपको ये बताना, मतलब आप एक चीज़ अपने जहन में डाल लीजिए कि कभी भी मार्केट को अगर वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो या साइडवेज में, साइडवेज तो ठीक है, वो उसको कंसिडर नहीं करना। अगर वो अप ट्रेंड में हो तो ऐसा नहीं है कि ऐसा झट से वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। वो कभी भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब जैसे देखिए, वो ट्रेंड चेंज कब होता है, मान के चलिए ये अप ट्रेंड में, यहाँ से बायर इंटर होना चालू हुआ, फिर हर डिप पे बायर लोग घुसेगा, हर डिप पे घुसेगा, हर डिप पे घुसेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे बायर लोग अपना इंटरेस्ट खो देगा, ये मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ से पोटेंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये मतलब जब ये साइडवे में चला जाए तो ये चीज़ हम लोग का दिमाग में रहेगा कि या तो ये अपवर्ड ब्रेक करेगा या डाउनवर्ड ब्रेक करेगा और उसी साइड ये कंटिन्यू करेगा। और सबसे पहला बात, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और भी खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग, वो भी टेक्निकल एनालिसिस से ही करेंगे ऑब्वियसली। तो जब टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे में कीजिएगा तो आपको कभी भी ये माइंडसेट नहीं रखना है, ये गोल्डन वर्ड्स है, ठीक है। इसको इसको आप कहीं लिख लीजिए या कुछ कर लीजिए अपना दिमाग में, लेकिन इसको बैठा लेना है कि कभी भी हमको ये माइंडसेट लेके मार्केट में नहीं घुसना है कि हमको आज सेलिंग ही करना है या बाइंग ही करना है। कभी भी मार्केट,
आप डिसाइड मत कीजिए कि मार्केट किधर मूव करेगा। मार्केट को डिसाइड करने दीजिए और आप मार्केट के साथ चलिए। आप ये तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केट के पीछे पीछे चल सकते हैं। इसी तरीके से जितना भी ट्रेडर है, बड़ा बड़ा जितना भी सब पैसा बनाया है, सब उसी तरीके से बनाया, मार्केट के पीछे चल के। आपके पीछे मार्केट नहीं चलेगा, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो कभी भी ये चीज़ तो हमको करना ही नहीं है कि हमको आज बाइंग ही करना है या सेलिंग ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज़ हो गया। तो एक्यूमुलेशन हम बता रहे थे। तो यहाँ हम बता रहे थे कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब वो किधर ना किधर ब्रेकआउट देगा। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट कहीं पे ना कहीं देगा। तो अगर सपोज वो ब्रेकआउट डाउनवर्ड दिया, ये अप ट्रेंड है, 30 पे बायर घुसा और यहाँ पे ये साइडवाइज में चला गया, ठीक है। ये साइडवाइज में आ गया, ये साइडवाइज, थोड़ा सा राइटिंग के लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा राइटिंग में। तो ये साइडवाइज में आ गया। अब यहाँ से अगर ये इस लेवल, जो ये मेजर हाई तो यही है, वो थोड़ा सा एक मेजर हाई है। तो ये देखिए, ये जो इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर गया और वहाँ पे जाके लोअर हाई बनाया, तो और उसको क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड में चला गया। और यही चीज़ क्या हुआ कि ये इधर से आया और ऊपर जाकर फिर ये इसको नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये डाउन ट्रेंड में चल जाएगा। तो जब यही चीज़ अगर ये अप ट्रेंड में चला जाएगा, तो इसको हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे कि ये एक्यूमुलेशन फेज था। और ये अगर डाउन ट्रेंड चला जाएगा, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलेंगे। सिंपली यही चीज़ है। और ये चीज़ जान लीजिए कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आपको यही दोनों चीज़ ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट 1-2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, उसके बाद मेजरली एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेंड डिसाइड होता है। तो चलिए सबसे पहले तो आज चार्ट पैटर्न्स का बात करें कि चार्ट पैटर्न्स है क्या। तो सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न हम डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि आपको बताया है बहुत सारा चार्ट पैटर्न्स है। हेड एंड शोल्डर है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कप एंड हैंडल, और फिर असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, और असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। फिर बहुत सारा पैटर्न्स है। अगर आपको हम दिखाएंगे एक सीट, मेरे पास एक सीट है, वो सीट अगर आपको चाहिए तो हम बताइएगा, हम कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए, तो जितना सारा भी है उससे हमको क्या मतलब है, हमको आज बस एक पैटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, और वो है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर वो शैम्पू नहीं, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब, जैसे देखिए आदमी का, जैसे ये अपना कोई भी अगर आप आदमी को बोलेगा, आपको 3 स्टिक दे दिया, ठीक है। अरे यार, आज राइटिंग कुछ ज़्यादा ही खराब चल रहा है, नहीं, 3 स्टिक आपको दे दिया, आपको बोला जाए कि आप इससे आदमी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आप आदमी तो आप दो स्टिक से भी ड्रॉ ही कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। अगर हम एक सिंपल, अगर एक बच्चा को दे दे कि तुम आदमी बना के दिखाओ, तो वो क्या करेगा, एक स्टिक ऐसे ले लेगा और ये स्टिक ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हेड हो गया, ये सॉरी ये शोल्डर्स हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये हो गया नेक। तो इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ऐसा नहीं बनता है वो आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। आज थोड़ा मेरा माउस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके लिए आप लोग को क्षमा प्राप्ति, क्षमा कीजिएगा आप हमें। हाँ, तो हेड एंड शोल्डर, ये सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये रहा, ये राइट शोल्डर, ये हेड, और ये फिर अपना लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये हमको लोटस लोटस जैसा क्यों लग रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस पैटर्न के बारे में। तो इस पैटर्न के बारे में ये खास है कि जैसे देखिए, ये अपना हो गया शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर और ये हेड। तो मार्केट जब इस फेज में जाता है, ठीक है, ऐसा पैटर्न बनाता है, तो हम लोग ऐसा पैटर्न बनाता है, तो हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट लेवल भी हम बताएंगे। और ये एक्चुअली एक क्या बोलते हैं, साइडवेज जब मार्केट होगा तब ऐसा होगा। जैसे देखिए साइडवेज क्यों हम बोल रहे हैं कि जैसे देखिए, अगर आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, तो इसका तो जो क्या बोलते हैं बेस है, वो एक ही लेवल पे है, और इसका थोड़ा टॉप में ऊपर गया, तो लेकिन टॉप फिर भी सिंपल सा अगर देखें तो ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ये गया और फिर ये यहाँ पे गया, लेकिन थोड़ा सा वो बाहर निकल गया, वो हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उतना में हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो ठीक है, वो आपका लेवल वो नहीं है पत्थर का लकीर, ठीक है। तो ये, और इस पैटर्न के बारे में आपको बेसिकली बताते हैं। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जब भी कब बनेगा, ये बनेगा जब एक अप ट्रेंड के बाद, एक कंसिडरेबल अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न आपको दिखेगा। ज़्यादा ही छोटा हो गया क्या दोस्त, 20 ठीक रहेगा।
राइट शोल्डर हो गया, और यही चीज़ यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, दोबारा लिखना ही पड़ेगा आपको। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये हो गया अपना हेड। ये हो गया अपना हेड, ठीक है। अब हेड हो गया, राइट राइट हैंड। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि ये फॉर्म होगा कब, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में एक अप ट्रेंड में जाके, और ये बियरिश पैटर्न है। बियरिश जैसा कि हम आपको बताए होंगे कि अच्छा, शायद ये टर्म हम आपको पहले डिस्कस पहले नहीं किए हैं, लेकिन बुलिश और बियरिश अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ये आपको चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। ये एक कंसिडरेबल अप ट्रेंड है, उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज जाके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसके बाद ये पॉसिबल जब हेड एंड शोल्डर बनाया तो ज़्यादा चांसेस ये है कि ये नीचे ब्रेकआउट करेगा। और तो दो टर्म होता है, एक होता है बियरिश, एक होता है बुलिश, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दो टर्म्स होता है, बियरिश और बुलिश। तो बुलिश बोलेंगे कब हम लोग, बुलिश ये बोलते हैं कि जब मार्केट न्यू हाइज बना रहा हो, मतलब कि वो अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड यानी कि वो ऊपर जा रहा हो, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें एक्चुअली ये सब डिस्कस होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में, उसका भी एक दिन लेक्चर बनाया जाएगा। लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस, पहले जो लोग को टेक्निकल एनालिसिस जरूरी था उसके लिए, बाकी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। तो अप ट्रेंड का ये मतलब हो गया कि वो अपवर्ड जा रहा है, और डाउन ट्रेंड का ये मतलब कि नीचे जा रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होगा तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि बेरिश मार्केट है, जब अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग बोलेंगे कि बुलिश मार्केट है। तो ये चीज़ बता दिए। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा दिए आपको। अब आपको इसमें नोटिस ये करना है कि अपना जो एंट्री, इसमें बेसिकली एंट्री एग्जिट बताया जाएगा। तो एंट्री आपको जैसे बताया, जैसे देखिए आपको बताएं कि ये हो गया अपना राइट शोल्डर, ये हेड, और ये लेफ्ट शोल्डर। तो आपको, और ये हो गया नेक लाइन, ये जो नीचे वाला ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये है नेक लाइन। तो आपको एंट्री लेना है इस लेवल पे, आपको यहाँ पे लेना है एंट्री, आपको यहाँ लेना है इस, जब नेक लाइन ब्रेक करेगा तब आपको लेना है एंट्री। एंट्री अपना ग्रीन होगा, एंट्री अपना ग्रीन लाइन पे होगा, ठीक है। एंट्री आपको इस लेवल पे होगा, ये जो लेवल है, ये लेवल जब ब्रेक करेगा, ये लेवल जब ब्रेक करेगा तब हम लोग लेंगे एंट्री। और स्टॉप लॉस अपना, ये जो शोल्डर्स है ना, यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस आएगा, ये रहेगा अपना स्टॉप लॉस। थोड़ा सा शोल्डर ऊपर नीचे होगा, वो थोड़ा आपको कभी ऐसा नहीं, आप जैसे ये पैटर्न पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ हम ये डिस्कस कर दें कि ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही ऐसे ही हेड एंड शोल्डर, मतलब एग्जैक्टली यही पैटर्न मिलेगा कि वो हेड शोल्डर्स खुद में अलाइन होगा, हेड खुद में अलाइन होगा। एक्चुअली अभी जो हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं उसमें ये रहेगा कि आपको नहीं दिखेगा आपको कि वो अलाइंड है। हम लोग को पैटर्न समझना पड़ता है, मार्केट में ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये अपना हो जाएगा एसएल हो जाएगा, और टारगेट अपना हो जाएगा जो ये लेवल है ना। तो सबसे पहले तो ये इस मार्क कर लेते हैं हम लोग अपना, ये स्टॉप लॉस बता देते हैं, लिख देते हैं कि किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो तो वो ये रेड से हो जाएगा स्टॉप लॉस अपना। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ये हो गया। और अब बात करते हैं टारगेट का। तो टारगेट हमको ये वाला टारगेट रहेगा, मतलब जो ये हेड से इस लेवल तक, नेक लाइन तक का, यानी कि 125 पॉइंट्स अपना टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट्स, यानी कि 1:1.25 का अपना टारगेट है। तो एक ये भी एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। और देखिए स्टॉक मार्केट में यही है कि रिस्क रिवॉर्ड का कितना आपको समझ में आता है, कि मतलब आप मार्केट में जब एंट्री ले रहे हैं तो आप 1 रुपये रिस्क करके कितना रुपए कमाना चाहते हैं, ये यही है स्टॉक मार्केट। पोजिशन वाला कहाँ है भाई, शॉर्ट पोजीशन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे जैसे कि, हाँ। तो ये सब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब बेसिक आपको थोड़ा सा पता होगा। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, और अपना टारगेट 125 होगा, ठीक है।
नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो, हाँ सॉरी मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का हो गया, मतलब कि हम 1 रुपये खोने के लिए 2 रुपये लगाने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरीके से आपको बता दी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये क्लासिकल पैटर्न है, बहुत ज़्यादा फॉलोड पैटर्न्स है, और इसको आपको मार्केट में ऑब्जर्व करना है। और अभी एक एग्जांपल अभी हम आपके सामने लगाएंगे, एग्जांपल आपको दिखाएंगे बेसिकली। और ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट में ये बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। ये आप सोचिएगा कि एग्जैक्टली इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर बन जाए आपके अनुसार, यहाँ ऐसे ऊपर जाए, फिर ये नीचे आ जाए, फिर ये ऊपर जाए, और यहीं पे अलाइन करके हेड एंड शोल्डर बनाते। तो ये बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, मतलब कि अगर आप 100 बार ऑब्जर्व मार्केट को कर रहे हैं तो एक बार, एक दो बार होगा, बहुत कम होगा। और आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बता दिए। अब चलिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम देखें। और ये, हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पैटर्न है बनाए हम यहाँ पे बनाए, ठीक है, ये जो पैटर्न हम यहाँ पे बनाए हैं, अच्छा वो स्क्रीन पे था ना, ये पैटर्न हम बनाए, ठीक है, शिट, ये जो पैटर्न बनाया है, ये रहा अपना राइट शोल्डर, ये रहा हेड, और ये रहा लेफ्ट शोल्डर। तो क्या अगर यही उल्टा अगर हम कंसीडर करना चाहें तो उल्टा में हम क्या ट्रेड कर पाएंगे? तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हेड एंड शोल्डर बना तो देखिए ये सब जितना भी पैटर्न्स बनता है ना, ये सब पैटर्न्स बस एक बताना सिंपली, ये लोग अपने जब ये सब बन रहा है तो आपको ये चीज़ बस अपने दिमाग में डालना है कि ये मार्केट एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। सिंपल अगर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है। और जब भी मार्केट साइडवेज होगा, जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन यानी कि मार्केट वहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट, मतलब कि जैसे अगर कोई स्क्रू रहता है तो आप उसको टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो अगर आप सोचिए कितना टाइट कीजिएगा उसको, आप एक समय के बाद उसको टाइट करना छोड़ देते हैं, पूरा हार्ड हो जाता है। तो उसी समय जब हार्ड हो जाता है वो स्क्रू, तो उसके बाद भी अगर आप फोर्स लगा के उसको टाइट करने की कोशिश कीजिएगा तो वो फट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो उसी सेम सेम कंडीशन में तो नहीं रहेगा। यही चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में, कंसोलिडेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन वो कभी ना कभी तो वो कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलेगा, कभी ना कभी तो बायर और सेलर, अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है तो कभी ना कभी तो बायर अपना बायर रेस से बाहर आ जाएगा, सेलर ओवर पावर कर जाएगा, या फिर सेलर रेस से बाहर आ जाएगा, बायर ओवर पावर कर देगा। तो ये चीज़ अगर अगर उल्टा बने तो बिल्कुल हम आंख बंद करके भी उसको ट्रेड कर सकते हैं। यही चीज़ अगर ये रहा अपना राइट शोल्डर, ये अपना नीचे आ गया हेड, और ये अपना आ गया लेफ्ट शोल्डर, ये भी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही, लेकिन ये है, आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा हेड एंड शोल्डर हो गया, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो आपको बोलना है बोल दीजिए। तो ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसका भी सेम वही चीज़, कुछ इसमें बदलाव नहीं। जो स्टार्टिंग है बोले कि एंट्री कहाँ लेंगे, जब ये इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा, टारगेट अपना ये रहेगा, ये जितना गैप है वो अपना टारगेट रहेगा। और आपको ये एक और चीज़ इसमें हम ये ऐड करना चाहेंगे कि ये एक बियरिश मार्केट में फॉर्म, मतलब एक ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा और ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। तो अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो बेसिकली अपना लिख लीजिए, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डाउट वाउट होगा तो हम जो बोलेंगे वो आपको लिखते रहना है। अगर आप लिख रहे हैं तो ये हम फिर भी एक चीज़ ये लिख दे रहे हैं कि ये एक बियरिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न, ये एक बियरिश पैटर्न और ये एक बुलिश पैटर्न है। मतलब कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में गया उसके बाद ये पैटर्न बनेगा। तो एक्चुअली अभी हमको एग्जांपल भी वो इन्वर्टेड का ही मिल रहा है, तो इसलिए हम आपको इन्वर्टेड का दिखा रहे हैं। हाँ, तो ये एक बुलिश पैटर्न है और ये बियरिश पैटर्न है, मतलब कि इसके बाद ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाएगा, अप ट्रेंड में निकल जाएगा अगर ये इसको ब्रेक किया तो। और ये सब पैटर्न इसलिए वर्क करता है ना, क्योंकि आप अकेले ये पैटर्न को नोटिस नहीं कर रहे हैं। अगर अगर 10 लोग ट्रेडिंग कर रहा है तो वो सब ये पैटर्न जानता है और सब यहाँ पे आके एंट्री बनाता है, तो इसलिए भी ये पैटर्न चलता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब बात आपको दिमाग में रखते हुए पैटर्न्स को ट्रेड करना है। और स्टार्टिंग में तो आपको पैटर्न्स में ही ट्रेड करना है। स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन तो समझ में आएगा कुछ नहीं, आप न्यूब है तो प्राइस एक्शन तो पल्ले पड़ेगा नहीं आपको, तो पैटर्न्स ट्रेड हम कर सकते हैं। अब चलिए अब देखते हैं जो अपना एग्जाम्पल हमको मिला है, वो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ा एग्जाम्पल लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सीखना है। और ये
ये तो जैसे हम इंडेक्स में आपको दिखा रहे हैं, इंडेक्स एंड निफ्टी 50, ये सब आपको स्टॉक्स में बहुत मिलेगा, स्टॉक्स में बहुत आपको मिलेगा। हम आपको सर्च करके दिखा भी देंगे। ये सब को थोड़ा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ना, जैसे स्टॉक्स उतना नोटिस करते हैं नहीं हम, तो उसके कारण से हमको एक ये इंडेक्स में ही मिला, इन्वर्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए, ये तो एक्चुअली ट्रिपल बॉटम हो गया, हम सोचे थे इसको ये हेड एंड शोल्डर होगा, लेकिन ये देखिए ये ट्रिपल बॉटम है, मतलब कि ये देखिए सिंपल ही हम आपको बता रहे हैं। अभी ये एग्जांपल अभी आपको पढ़ाई नहीं है तो इस पर कुछ डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन एक सिंपल आपको बता रहे हैं कि पैटर्न को कैसे आपको ढूंढना है। अच्छा इस पर डिस्कशन नहीं करें तो ही बेटर होगा, बेकार का कन्फ्यूजन क्रिएट करके क्या ही मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा ना हमको कुछ मिलेगा, फालतू आपको इतना टाइम जो हम बताएं वो सब भी वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढते हैं मार्केट में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न सर्च कर लें क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे तो हमको ऐसा दिख रहा नहीं है। हाँ ये हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, और ये देखिए ये अप ट्रेंड के बाद ही मिला, मतलब कि जैसे देखिए हम आपको ये चीज़ इसलिए बार बार बताएं कि आपको कभी भी ऐसा क्लीन सा पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा मेसी सा मिलेगा, थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर आप पैटर्न ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी रहता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का। ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर है, ये रहा अपना पहला लेफ्ट शोल्डर, ये अपना हेड, ये राइट शोल्डर। तो ये अपना हो गया हेड एंड शोल्डर। और ये हो गया अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसमें एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि ये एक अप ट्रेंड में था मार्केट, यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया, छोटा ही अप ट्रेंड है लेकिन अप ट्रेंड तो है, ये अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड ही है, ये अप ट्रेंड ही है, फिर कंसोलिडेशन हुआ थोड़ा सा, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और बढ़िया फॉर्मेशन हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। और यही इसका नेक लाइन जैसे ब्रेक किया, और यहाँ पे नेक लाइन एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन में डाउन ट्रेंड का इधर से बनाते हैं, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, अगर आप उसी को ट्रेड कर लेते, आप उसी को कर लेते तो आपको बढ़िया आप टारगेट, और ये टारगेट भी मेरे हिसाब से हिट हो गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा डाउन, इस लेवल को ये ब्रेक कर दिया ओपन के साथ ही, यहाँ पे मतलब ओपन होते ही फिर शॉर्ट कर देंगे, और ये धड़ाधड़ अपने को, अगर ओपन होते भी अगर हम इंटर नहीं लेते, अगर हम पिछला जो प्रीवियस डे था, मतलब कि अगर ये देखिए 22 तारीख को बना और ये 23 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, तो अगर 22 तारीख को भी अगर हम ये ट्रेड ले लें तो शायद हमको 23 तारीख को कंटिन्यू पोजीशन में प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे किधर प्रॉफिट बुक करके अपना टारगेट लेके हम निकल जाते हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको हम और भी एग्जाम्पल दिखाते, लेकिन आपको खुद से ये पैटर्न नेट पे सर्च करके, जैसे अगर इधर आप सर्च कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारा पैटर्न्स मिल जाएगा। देखिए ये सब हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये हम आपको हम ये बताएं, ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। हाँ एक्चुअली ये भी चीज़ बताना भूल गए कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, जैसे ये चीज़ तो हम आपको बताएं कि ट्रेंड जो प्रायर ट्रेंड है, यानी कि अगर वो अप ट्रेंड है उसके बाद वहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में चल जाएगा, और वही अगर डाउन ट्रेंड में है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया तो वो अप ट्रेंड में चल जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी इसको बोला जाता है, क्लासिकल पैटर्न बोला जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो को रखते हैं, काफ़ी वीडियो शायद लंबा भी हो गया है, तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दें, ताकि हम रोज वीडियो जो डालते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियोस को देखें और अपना लर्निंग को कंटिन्यू रखें। ये सारा जितना भी लेक्चर है सारा लर्निंग पर्पस से है बनाया जाता है, इसका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए नहीं बनाया जाता है। धन्यवाद।